राजस्थान में न्यायिक कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर चल रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं वो इनकी मांगों के बारे में हम जानेंगे इनसे ही, और क्यों कर रहे हैं ये हड़ताल इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इनके एक साथी न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई थी, उसके बाद में उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अब इनके अध्यक्ष से बात करेंगे। सर बताइए, क्या है आपकी मांगे और क्यों किया जा रहा है? जयपुर न्याय क्षेत्र के हमारे सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की 9 और 10 की रात्रि को संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी के निवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। इसके लिए परिजन एफआईआर दर्ज करवाने गए थे, परंतु उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इसके लिए 18 नवंबर से हमारे जयपुर न्याय क्षेत्र के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। लगातार प्रशासन और पुलिस की हठधर्मिता को देखते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके पश्चात प्रदेश कार्यकारिणी राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई जाकर ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरा राजस्थान इस आंदोलन में समर्थन देगा। इसी सिलसिले में राजस्थान की सभी अधीनस्थ अदालतें, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय, मोटर दुर्घटना अधिकरण के कार्यालय सभी पिछले 7 दिनों से पूरे राजस्थान में बंद है। सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संबंध में संघ द्वारा ये मांग की गई है कि उस मृत्यु की सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाए, उसके परिजनों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जाए, 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई है। इसके साथ ही सीबीआई जांच और जो प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा इस 3 वर्षों में जो ज्ञापन विभिन्न मांगों के संबंध में दिए गए उनके संबंध में भी कोई सकारात्मक वार्ता या हाईकोर्ट से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है। इसके संबंध में भी ज्ञापन दिया गया है। सर मेरा सवाल ये कि आप सब न्यायिक कर्मचारी हैं, अब न्याय के बारे में सब कुछ जानते हैं, सारी प्रक्रिया जानते हैं, उसके बावजूद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इसको लेके क्या सोच रहे हैं? न्यायिक प्रक्रिया एक अलग चीज़ है। मैं तो कहता हूं कि जब उसके परिजन गए थे एफआईआर दर्ज करवाने के, एफआईआर दर्ज करना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान। परंतु पुलिस की हठधर्मिता कह सकते हैं या प्रशासन की हठधर्मिता कह सकते हैं कि वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हाँ, हमारे पास है और भी विधिक रेमेडीज़ उपलब्ध है, क्यों जाएं हम उनके पास? क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पेशियाँ पड़ जाएगी साहब। तो इसलिए हमारा तो प्रमुख मांग यही है कि हमारी एफआईआर दर्ज करो। क्यों नहीं हो रही है भाई एफआईआर दर्ज? 156 दिन में क्यों जाएं हम? सर एक और चीज़ है कि जैसे कि अभी आप जो न्यायिक कर्मचारी है वो न्यायिक अधिकारी के घर पे जाते हैं, जो दास प्रथा के लिए आप जो मांग कर रहे हो ये क्या है और इसको बंद करना चाह रहे हो आप, क्या है? नियमों में यही है कि जो पीठासीन अधिकारी के घर बस्ते लाने ले जाने का कार्य था वो हमारे सहायक कर्मचारी द्वारा किया जाता था, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो संघ की ये मांग है कि इस नियम का ही डिलीट किया जाए, इस नियम को हटाया जाए, बस ये हमारी मांग है। पिछले 7 दिनों से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं? रोजाना हम भी देख रहे हैं, कभी सुंदरकांड कर रहे हैं, कभी कुछ यज्ञ, क्या है इनके पीछे? ये सबसे पहले दिन हमने रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था, दूसरे दिन हमने फिर रैली निकाली, तीसरे दिन हमने सुंदरकांड का पाठ किया, चौथे दिन हम धरना स्थल पर शांति बनाए रखें और शांति से यहीं अपने विचार विमर्श व्यक्त किए, आम सभा की गई। आज हमने वाहन रैली निकाली जो पूरे जोधपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः धरना स्थल पर आई है। इस आंदोलन को आगामी रूप देते हुए कल सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन रखा गया है, ताकि जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो बुद्धि है उनको सब भगवान सद्बुद्धि दें और हमारी एफआईआर दर्ज करें और सिर्फ एफआईआर दर्ज करें।
एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करें, आप 3 बार कह रहे हैं, ये इसके पीछे क्या मानते हैं, क्यों नहीं की जा रही है आप लोगों की एफआईआर? मैं ये जानना चाहूँ इस रवैये को क्या कहोगे आप लोग? क्योंकि ये संदिग्ध परिस्थितियों में एक न्यायिक अधिकारी के निवास पर मृत्यु हुई, तो हो सकता है कि पुलिस भी दबाव में है, प्रशासन भी दबाव में है, लेकिन न्यायिक कर्मचारी दबाव में नहीं है। एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। न्याय कर्मचारी आंदोलन पर तैयार है और सभी का इनका कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे आने वाले दिनों में और उग्र हो सकता है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।